रातापानी डैम से निकलने वाली नहर जो कि जर्जर हालत में हो गई है, जगह जगह से टूटने के कारण पानी का रिसाव लगातार हो रहा है। नहर से मिलने वाला पानी किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा है। किसानों ने कई बार कहने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। रातापानी डैम की नहर जिससे 10 गांव के किसानों की फसल सींचती जाती है, लगभग 1755 हेक्टेयर की सिंचाई इस नहर द्वारा की जाती है। डैम का गेट टूट जाने के बाद डैम के पानी का लगातार रिसाव हो रहा है, जिसके कारण अभी डैम में सिर्फ 5 फीट पानी बचा हुआ है। किसानों का आरोप है कि समय पर पानी नहीं मिलने के कारण फसल का उत्पादन भी कम हो रहा है। सिंचाई के लिए पानी की जरूरत दिसंबर में होती है, जो कि जनवरी फरवरी में दिया जाता है। समय रहते अगर नहर का मरम्मत नहीं कराई गई तो बारिश में खाली रह सकता है डैम, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी की कमी होगी। वहीं जल संसाधन विभाग के एसडीओ संजीव शर्मा का कहना है कि बजट नहीं होने के कारण हम नहर की मरम्मत नहीं करवा पा रहे हैं। ग्राम तामोद में मैं रहता हूँ और रातापानी डैम से जो पानी आता है नहर से, वो मेरे खेत में उसी से सिंचाई होती है। पिछले 2 वर्षों से शासन की और जो सिंचाई विभाग की जो लापरवाही सामने आई है, उससे मेरी फसलें ख़राब हुई है और इसकी क्षति मुझे हुई है। और आज भी जो है नहर का जो डैम का गेट है मेन कैनाल का, वो भी क्षतिग्रस्त है बुरी तरह से और टूटी पड़ी हुई है। और शासन का इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। कईयों बार शिकायत भी कर चुके हैं हम किसान लोग, लेकिन किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं गया है। सिर्फ कुछ समय के लिए आश्वासन देते हैं कि हाँ आज करवा देंगे, कल करवा देंगे। आने वाले भविष्य में भी ये जो है पूरी खेती हमारी अंधकार में दिख रही है और ऐसे ही रहा तो आने वाले समय में भी अगली फसल भी जो होगी वो भी कम ही हो पाएगी और जो है आधी फसल हो पाएगी। समस्या साहब पहले से ही गंभीर है नहर की, तो क्योंकि पहले जो 7 करोड़ जो सैंक्शन हुआ था नहर के काम के लिए, उससे भी कोई काम नहीं हुआ, लीपा पोती हुई है कुल मिला के। अब इसमें शासन के कुछ लोग भी मिले हुए हैं और अधिकारी लोग भी सुनने को तैयार नहीं है किसानों की। कई बार पहले भी हम लोग किसान लोग समस्या लेकर गए हैं, लेकिन उस समस्या पे कोई उन्होंने विचार किया नहीं कभी भी। और जैसे रातापानी डैम से हज़ारों एकड़ यहाँ पे सिंचित है यहाँ की ज़मीन, लेकिन उस किसानों की सभी की समस्या बहुत भारी है, क्योंकि काम कभी होता नहीं है। सिर्फ दिलासा देते हैं वो लोग काम के नाम पर, और उसके बाद में साल ऐसे ही निकल जाती है हर साल। सिर्फ एक गौरव चौहान जो कि पिछले उसमें अध्यक्ष रहे थे 2 साल, तो उन्होंने ज़रूर अपने उससे काम करवाया है। तो हाँ, उन्होंने खुद निजी पैसा खर्च करके उन्होंने काम करवाया था। इसके अलावा उसके पहले भी काम हुए, लेकिन इतना लीपापोती वाला काम हुआ है, पैसा या तो शासन के लोग खा जाते हैं या अधिकारी लोग, और उसके बाद में कई बार तो ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं, हम काम कैसे करवाएं। और अभी तो ये हालत है, कुछ सालों से नहर की बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है और कहीं गेट ख़राब हो जाता है, कहीं रॉड टूट जाती है उसकी, और पूरी कैनाल यहाँ से वहाँ तक पूरी डैमेज पड़ी हुई है। सारे के सारे किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ से। जी हाँ, बिल्कुल नहीं मिल पाता है। समय निकलने के बाद में, अगर आता भी है पानी तो समय निकलने के बाद, जब किसानों की फसल ही ख़राब हो जाती है, इसके बाद पानी मिलता है। अब ऐसे में किसान क्या करे, किसके पास जाए, कहाँ गुहार लगाए। किसान हूँ यहाँ का, ग्राम तामोद का। क्या समस्या आ रही है अभी आपको ये नहर संबंधित? यहाँ लगभग जो नहर है रातापानी, जो नहर हमारे क्षेत्र में आती है, ये काफ़ी समय से यहाँ किसान परेशान है। लगभग 2 वर्ष से यहाँ परेशानी चली आ रही है, ना समय पे नहर का पानी मिल पाता है किसानों को। लगभग नवंबर दिसंबर में जो ज़रूरत होती है, ये जनवरी में हम लोगों को वो पानी मुहैया कराते हैं। और अभी वर्तमान में पूरी नहर की स्थिति ख़राब है, जो कि लगभग मेरे हिसाब से कुछ वर्ष पहले ही 7 करोड़ या 8 करोड़ की लागत से ये नहर बनी हुई है, जो कि पूर्ण रूप से जगह जगह से टूटी हुई है और अभी भी डैम से रिसाव हो रहा है पानी का। और लगभग 2 वर्ष से मैं देख रहा हूँ कि जो गेट टूटा हुआ है, आपके इसकी द्वारा वजह किसी से अधिकारी को इसकी सूचना दी गई थी? कोई शिकायत? एसडीओ हैं, जो नहर के जितने भी अधिकारी हैं, सबको सूचित किया गया है इस विषय में। लगातार किसान 2 वर्ष से परेशान है और किसानों ने इसके लिए बहुत मेहनत भी की है, लेकिन यहाँ झूठा आश्वासन दिया जाता है और ना कोई क्षेत्रीय नेता यहाँ पे ना कुछ कर रहा है। ये सारी परिस्थितियाँ जो है किसान के हित में नहीं है। रातापानी जलाशय की जो नहरें हैं, उन नहरों में जहाँ पर भी टूट थी, जहाँ क्षतिग्रस्त हैं,
जहाँ पर भी ऐसा देखा गया मेरे द्वारा, मेरे सब इंजीनियर के द्वारा कि वहाँ पर मरम्मत कार्य होना आवश्यक है, हमने उन जगहों के प्राक्कलन बनाने के बाद उनको स्वीकृतकर्ता अधिकारी के पास प्रेषित कर दिया है। जैसे ही वो स्वीकृत होकर आएंगी, उनकी निविदाएं लगेंगी, उसके बाद हम काम प्रारंभ करेंगे। और हमारी निगाह में राता पानी से संबंधित ही नहीं, हमारे क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी जलाशयों में टूट फूट या मरम्मत कार्य अनिवार्य था, उनके हमने प्राक्कलन भेजे हैं। और प्राक्कलन जैसे ही स्वीकृत होकर आएंगे, जैसे टेंडर लगेंगे, एजेंसियां फिक्स होंगी, उसका हम काम सुचारू रूप से करवा देंगे। अब मेरे ख्याल से तो स्वीकृत ना होना अपने आप में ही बात सिद्ध करता है। हमने तो 2-2 साल 3-3 साल पहले प्राक्कलन जमा करे हुए हैं, स्वीकृत नहीं होकर आए हैं, इसका मतलब आप स्वयं निकाल सकते हैं।